नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो लखनऊ से है। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काटा जा सकता है। मेनका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। मेरठ में भी नया चेहरा हो सकता है प्रत्याशी। मेरठ से अरुण गोविल का नाम तय माना जा रहा है, जबकि कैसरगंज से भी टिकट कट सकता है बृजभूषण शरण सिंह का। बृजभूषण की जगह दूसरा प्रत्याशी उतारने पर मंथन कर रही है बीजेपी। बैठक में यूपी के बची सीटों पर चर्चा जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी में दिग्गज नेताओं का टिकट काटा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काटा जा सकता है। मेनका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट काटने का विचार कर रही है पार्टी। किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई ऐसा माना जा रहा है कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काटा जा सकता है। वहीं मेरठ से अरुण गोविल का नाम जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए तय माना जा रहा है। कैसरगंज से भी बृजभूषण शरण सिंह का नाम काट दिया जा सकता है उम्मीदवारी पद से, और उनकी जगह कोई नया प्रत्याशी उतारने पर पार्टी मंथन कर रही है। आपको बता दें कि पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ, महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था। तब से लगातार जो है बृजभूषण का नाम जो है विवादों में है, जिसकी वजह से बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी और अब उनका कैसरगंज से टिकट काटा जा सकता है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद वरुण गांधी का टिकट भी पीलीभीत से काटा जा सकता है। मेनका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहां पर अतीक के बेटे अली की पेशी आज हो सकती है। रंगदारी और जानलेवा मामले का आरोप है अतीक के बेटे अली पर और उन्हें नैनी जेल से अली को जिला जेल पेशी के दौरान लाया जा सकता है। इस दौरान उनकी पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां अतीक के बेटे अली की पेशी होनी है। रंगदारी और जानलेवा हमले का आरोप है अतीक के बेटे अली पर और उन्हें नैनी जेल से जिला जेल लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी पेशी होगी। आपको बता दें कि पेशी के दौरान ही अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या हो गई थी और अब उनके बेटे की कोर्ट में पेशी है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतीक के बेटे की पेशी जो है आज कोर्ट में है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नैनी जेल से उन्हें जिला जेल शिफ्ट किया जाएगा। रंगदारी और जानलेवा हमले मामले में अतीक के बेटे अली की कोर्ट में पेशी होनी बताई जा रही है। आपको बता दें कि पेशी के दौरान ही अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या हुई थी। इसके बाद से बेहद संजीदा है पुलिस अतीक के बेटे अली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। यही वजह है कि उनके पेशी को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको टीवी स्क्रीन पर हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर अतीक के बेटे अली की पेशी आज होनी है कोर्ट में। उसको लेकर पुलिस व्यवस्था जो है वो टाइट नजर आ रही है। रंगदारी और जानलेवा हमले के आरोप के मामले में अली की पेशी होनी है। नैनी जेल से अली को जिला जेल लाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, जहां अतीक अहमद के बेटे अली की आज पेशी होनी है। अली की पेशी को लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
रंगदारी और जानलेवा हमले के आरोप में अली की पेशी कोर्ट में होने वाली है। आपको बता दें कि पेशी के दौरान ही अतीक अहमद और उनके भाई की शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अतीक अहमद के बेटे अली की पेशी होनी है, क्या कुछ मामला है, डिटेल में बताएं। देखिए, जिस प्रकार से अतीक अहमद के बेटे जो है अली अशरफ, इनकी जो है आज कोर्ट में पेशी होना है और जिस प्रकार से देखा जाए रंगदारी और जानलेवा हमले मामले को लेकर इनके जो है इलाहाबाद जो कोर्ट में जो है इनकी पेशी होनी है। और पेशी की अगर देखा जाए इसके लिए आगे से भारी पुलिस बल जो है वहां पर लगा दिया गया, पीएससी के जवान लगाए गए और यूपी पुलिस के भी जवान लगाए गए, किसी प्रकार की जो है वहां पर ऐसा कुछ न होने पाए। और इसको लेकर देखा जाए तो पुलिस भी प्रयागराज जो पुलिस वो अलर्ट पर है, जो कप्तान है वहां के वो भी अलर्ट जोन कर दिया गया है, क्योंकि देखा जाए जिस प्रकार से अतीक अहमद वाला जो कांड हुआ था इसको लेकर लगातार जो संदेशा जताया जा रहा था, तो इसको लेकर देखा जाए तो कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर आज इनकी जो है पेशी तकरीबन 11 बजे के आसपास इलाहाबाद कोर्ट में होनी। किस मामले में ये पेशी हो रही है? देखिए, जिस प्रकार से रंगदारी मामले को जैसे जानलेवा हमले को लेकर जैसे तमाम ऐसे मुकदमे ऊपर चल रहे थे, किसी से वसूली मांगना, रंगदारी मांगना, ऐसे मामलों को लेकर जो है इनके ऊपर तमाम केस चल रहे थे, जिसको लेकर आज इसी को पेशी होनी है और इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वहां पर जो है इसकी पेशी आज होनी है। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पेशी को लेकर, क्योंकि अतीक अहमद की हत्या भी पेशी के दौरान ले जाते वक्त ही हुई थी। आए थे वो डॉक्टरी के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल, इस दौरान पुलिस अभिरक्षा में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट परिसर में होगी और देखा जाए जो पीएससी के जवान होंगे, सीआरपीएफ के जवान होंगे, कुछ लगाए गए हैं ताकि जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए, जो अराजक तत्व हैं ऐसे वहां पर न पहुंचे पाए, दंगा न भड़कने पाए। क्योंकि देखा जाए तमाम बार जो कोर्ट में पेशी करने के लिए जाते हैं तो वकीलों में ऐसी जो है झड़प को देखने को मिल जाती है, तो ऐसे भी उसमें निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था की गई, चाप चौबंद किए गए हैं। जो कप्तान है जिले के उनको लगाया गया इनको लाने के लिए और पूरी तरह से बैरिकेडिंग रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिस प्रकार से अतीक अहमद की हत्या कोर्ट ले जाते समय हुई थी, तो उसी नजरिए से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए भारी पुलिस बल जो वहां पर लगाया गया। अमित, देखा गया था कि जो अतीक अहमद के शूटर थे वो मीडिया के रूप में आए थे, मीडिया के वेश में आए थे, तो क्या अब मीडिया ट्रायल जो है, मीडिया के जो लोग हैं उनको अब अपराधियों से दूर रखा जाता है पेशी के दौरान, या फिर जिनके ऊपर आरोप है कोर्ट में अगर वो पेश होने आए हैं तो ऐसे लोगों को दूर रखा जा रहा है मीडिया से? बिल्कुल हाँ, जिस प्रकार से देखा जाए अतीक अहमद को जो मीडिया कर्मी थे, मीडिया बनकर गए थे, उनके पास माइक आईडी या माइक और वो कैमरे मिले थे, तो ऐसी जगहों पर पहले ही अलर्ट किया गया था कि जो मीडिया कर्मी होंगे वो अपनी जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जो बाइट बयान अगर लेंगे तो उनको भी जो है क्लियर जांच होगी वो किस बैनर से हैं और उनको भी अंदर आने की इजाजत नहीं जाती। अगर वकीलों की बात करें तो कई जगहों पर ऐसे देखने को मिला है कि वकील के भेष में जो अपराधी हैं वो पहुंच जाते हैं, तो उनको लेकर भी अलर्ट है, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। अमित, अक्सर देखा जाता है कि कोर्ट परिसर में आपने कहा कि वकीलों के वेश में भी लोग आते हैं और आपराधिक मामलों को अंजाम देते हैं। अक्सर कोर्ट में फायरिंग की खबरें भी सामने आती रहती हैं, तो ऐसे में कोर्ट रूम में या फिर कोर्ट परिसर में किसी तरीके की अनहोनी ना हो, इसके लिए कोर्ट में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए वकील के भेष में आना, तमाम बार देखा होगा कि जो है कोर्ट परिसर में फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दी जाती है। जो वकील के भेष में जो अपराधी वाले लोग हैं, दंगा भड़काने वाले लोग हैं, जो ऐसे हत्यारे जो होते हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं ऐसी फायरिंग न होने पाए, तो कोर्ट परिसर में भी भारी पुलिस बल इकट्ठा किया गया है और वहां पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं ताकि जो लोग हैं या फिर जो वकील हैं या फिर मीडिया कर्मी हैं, क्योंकि ऐसे मामलों पर जो कहीं न कहीं बयान लेने के लिए जाते जाती का अहमद हत्याकांड हो, इसको लेकर पूछने के इनके बेटे को पास चले जाते, तो उनको लेकर भी जो है अलर्ट किया गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है पुलिस लगा दी गई, बैरिकेडिंग किया गया, उसके बाद ही जाने की इजाजत दी जाएगी और सभी लोगों की जांच पड़ताल होने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अतीक अहमद मामले के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो सबक लेता है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि अतीक के बेटे अली पर भी खतरा मंडरा रहा है और जो उनके विरोधी लोग हैं या फिर जो लोग उनके सताए हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों की वजह से उन्हें इस हालात के सामने पहुंचाया गया है, इसकी वजह से उन्हें उनकी सुरक्षा को खतरा है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन जो है लगातार जो है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको दे रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। मेनका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। मेरठ में भी नया चेहरा प्रत्याशी के रूप में हो सकता है। मेरठ से अरुण गोविल का नाम तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि अरुण गोविल रामानंद सागर के रामायण के मुख्य पात्र राम की भूमिका में नजर आए थे और उनकी लोकप्रियता हिंदुस्तान के घर घर में है। यही वजह है कि बीजेपी जो है उन्हें मेरठ से मौका दे सकती है। दूसरी तरफ कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भी काटा जा सकता है। बृजभूषण शरण की जगह दूसरा प्रत्याशी उतारने पर मंथन जो है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बृजभूषण शरण का नाम महिला पहलवानों के आंदोलन के समय आया था। महिला पहलवानों ने उनके ऊपर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट जो है वो बीजेपी काट सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ऐसा माना जा रहा है बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। कई दिग्गज नेताओं का जो टिकट है इस बार बीजेपी की तरफ से काटा जा सकता है, उन्हें उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो पीलीभीत सीट जो है कहीं न कहीं इतने समय चर्चा का विषय बनी हुई, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए वरुण गांधी को जो टिकट लेने की बात चल रही थी कि उनको टिकट वहां से काटने की जो है बात की जाएगी। अगर देखा जाए कल जिस प्रकार से खबर चल रही थी कि समाजवादी पार्टी पर कहीं कहीं की बात चल रही है, फिलहाल इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी से बात नहीं चल रही, लेकिन जो इनके जो प्रतिनिधि है वो कल टिकट लेने के लिए पहुंचे थे, नामांकन के लिए पहुंचे थे, तो नामांकन की जो है वहां पर पहुंचे थे और इसके बाद ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि ये जो है निर्दलीय वहां से प्रत्याशी होंगे। फिलहाल इनका भी जो टिकट है कहीं न कहीं कटना और इनकी जगह पर जो मेनका गांधी है उनको टिकट देने की चर्चा चल रही है और लगातार इसको लेकर बैठक चल रही है। और मेरठ की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरठ में भी जो नया चेहरा है भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इनको टिकट देने की बात कर रही है। जो रामायण के जो राम का भूमिका निभाने वाले थे अरुण गोयल, उनको भी टिकट देने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे देश में इनकी एक अलग लोकप्रियता है, तो उनको भी जो सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि इनको भी वहां से टिकट देने की बात किया जा रहा है। और फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए ब्रजभूषण का टिकट भी कटने की संभावना बताई जा रही है, इनके जगह पर किसी दूसरे को टिकट देने की बात, और इसको लेकर लगातार बैठक चल रहा है, मंथन चल रहा है। देखा जाए यूपी का जिस प्रकार से यूपी में बैठक चल रही है और लगातार सीटों को लेकर मंथन चल रही है, तो कहीं न कहीं तमाम वो पुराने दिग्गज नेता हैं उनके टिकट भी काटने की संभावना बताई जा रही है और लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। अमित, जिस तरीके से पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का नाम जो आया है सामने कि उनका टिकट काटा जा सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि वरुण गांधी को इस बार बीजेपी पीलीभीत से मौका नहीं देगी, क्योंकि वो बार बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं इस चीज का खामियाजा है जो वो वरुण गांधी को तो भुगतना नहीं पड़ रहा। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तमाम बार ऐसी हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो है जनसभाएं होती थी, जनसभाओं में ऐसा रुख अपनाते थे, उनकी ही पार्टी में जिस पार्टी में रहते थे कहीं न कहीं उससे बगावत कर बैठते थे, उन्हीं को और ऐसे बयान देते थे। जिस प्रकार से देखा जाए किसानों के आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो कहीं न कहीं निशाने पर लिया था, तमाम बार ऐसे बयान देखे गए। तो कहीं न कहीं हाँ बिल्कुल ये स्वाभाविक हो जाता है कि जब अपनी पार्टी से बगावत करेंगे तो कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वरुण गांधी जिस प्रकार से देखा जाए लगातार जब बयानबाजी कर रहे थे तो कहीं न कहीं अपनी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर नजर आते थे, इसलिए कहीं न कहीं इनका टिकट है वो काटने की संभावना जरूर बताई जा रही है और इनकी जगह पर इनकी मां को टिकट देने की संभावना बिल्कुल है और लगातार इसको लेकर चर्चाएं भी चल रही है और बैठक भी चल रही है और जल्द ही जो है इसका निर्णय आ जाएगा वहां से किसको टिकट दिया जाए। अमित, जिस तरीके से मेनका गांधी का नाम सामने आ रहा है कि मेनका गांधी को टिकट दिया जा सकता है, कहीं ना कहीं जो तनातनी
वरुण गांधी मेनका गांधी परिवार से बीजेपी की नजर आ रही है, उसे ओवरकम करने की कोशिश मेनका गांधी के नाम के जरिए की जा रही है। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए लगातार ये गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पीलीभीत से लगातार इनको पिछली दूसरी बार टिकट दिया जा रहा था। पहले बार इनकी मां को वहां से टिकट दिया गया था और लगातार वहीं से जो है जीत कर आते थे। लेकिन इस बार कहीं न कहीं उस सीट को लेकर लगातार चर्चा चल रही कि टिकट काटा जाएगा। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से बैठक चल रही है और आज ही कल में ये क्लियर हो जाएगा कि जो है वहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, ताकि जिस प्रकार से और लगातार इसको लेकर बैठक चलती हुई जरूर नजर आ रही है। अमित, जिस तरीके से कैसरगंज से बृजभूषण सिंह के टिकट कटने की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन था उसको लेकर बृजभूषण सिंह का टिकट तो बीजेपी की तरफ से नहीं काटा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है इस बार महिला शक्ति की बात कर रही है और बृजभूषण का नाम जो है वो महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करने और अभद्रता करने के मामले में सामने आया था। कितने महीनों तक महिला पहलवान जो है प्रोटेस्ट पे बैठी हुई रही थी, तो कहीं इस वजह से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो नहीं काटा जा रहा? नहीं, बिल्कुल ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार से महिला पहलवान और लगातार दिल्ली में बैठक है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और इनका कहीं न कहीं ऐसे बयान भी सामने आते थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो लगातार ये ऐसे बयान देते थे या फिर महिलाओं की बात करें तो बड़े आरोप महिलाओं के ऊपर लगाए थे जो महिला पहलवान थे और महिलाओं ने इनके ऊपर बड़े आरोप लगाए थे। तो लेकिन उस समय ये चर्चा का विषय भी बने थे। हाँ, संभावना ये भी बताई जा रही कि कहीं न कहीं उसी नजरिए से इनका जो है टिकट काटने की संभावना बिल्कुल बताई जा रही है और इनकी जगह पर कोई नया चेहरे को लेकर जो है बात चल रही है कि इनकी जगह पर कोई नया चेहरा लाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए इन्होंने कहा था कि कौन होता है बीजेपी का कौन जो हमारा टिकट काटेगा, वो बयान इनका काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन जब टिकट मिला तो कहीं न कहीं उत्साहित हो गए थे। लेकिन अब की बात करें तो फिर इन्हीं के टिकट को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई, क्योंकि इनका टिकट काटने की संभावना बताई जा रही है और इनकी जगह पर किसी दूसरे को टिकट देने की बात की जा रही है। तो बिल्कुल कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय बनी है और इसको लेकर लगातार मंथन चल रही है कि कौन सा प्रत्याशी है वहां से उतारा जाए, ताकि लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में बैठक और उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय पर लगातार इसको बैठक चल रही है और चर्चा करते हुए जरूर नजर आ रही है। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट देने की चर्चाएं पिछले काफी दिनों से तेज हैं और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि वो रामायण के मुख्य पात्र राम की भूमिका में निभाया था उन्होंने। उनकी चर्चाएं भी काफी जो है वो घर घर में है और ऐसे में राम मंदिर का मामला जो है अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो कहीं ना कहीं राम नाम का चेहरा जो है वो भुनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। अरुण गोविल के नाम पर उनकी लोकप्रियता को बीजेपी जो है राम नाम के नाम पर भुना सकती है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से देखा जाए कहीं न कहीं घर घर में जो है राम की भूमिका निभाने वाले, क्योंकि इनमें खुद राम की छवि दिखती है और देखा जाए प्राण प्रतिष्ठा की बात किया जाए तो कहीं न कहीं राममय हो चुका था पूरा देश। लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से उनकी एक अलग लोकप्रियता है, तो इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है इनको टिकट दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 400 पार है, लेकिन वो कहीं से कसर नहीं छोड़ना चाहती कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वो अपना कब्जा बनाने के लिए हर वो दिग्गज प्रत्याशी को टिकट दे रही, इसको लेकर मंथन कर रही, ताकि हर जगह पर उनको जो है जीत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हाथ लगती हैं और जिस प्रकार से देखा जाए इसको लेकर बैठक चलती ही नजर आ रही है। फिर भी ये क्लियर भी नहीं हो पाया है कि उनको टिकट देती है या नहीं देती है, लेकिन इसको लेकर मंथन बैठक लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कैसरगंज से बीजेपी से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट जो है वो काटा जा सकता है पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी जो है बड़ा उलटफेर करती हुई नजर आ रही है अपने नए नामों की सूची को लेकर। बड़े नाम जो है उनको लिस्ट से हटाया जा सकता है या फिर चुनाव में उन्हें मौका इस बार नहीं दिया जाएगा। नए चेहरों के जरिए बीजेपी जो है अपनी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।